नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्केट विद अमरेंद्र। पिछला वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के तहत हमने डिस्कशन किया था कि सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान SWP एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हैं। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और उस वीडियो में आपको हमने ये समझाया था कि आफ्टर रिटायरमेंट जो अपने कॉर्पस इकट्ठा किया उस कॉर्पस को कैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप मंथली एक रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो उस वीडियो में आपके रिटायरमेंट के प्लानिंग को काफ़ी अच्छी तरह से समझाया, तो उसको ज़रूर आप देखिए, उसको मिस मत करना। आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस आपके हाथ में आ गया तो उस अमाउंट को आप कहाँ जमा करेंगे। लेट्स सपोज आज आपके रिटायरमेंट हो रहा है और आपको 30 लाख रुपए रिटायरमेंट कॉर्पस मिले। आप उस पैसे को लेके क्या आप फिक्स डिपॉजिट में जमा करा देंगे या फिर आपके पास और कोई ऑप्शन है जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गए या फिर आपके RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो गए, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे आप उस पैसे को जमा करा सकते हैं जहाँ से आपको एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई एक गलत डिसीजन आपने ले लिया तो उस गलत डिसीजन के वजह से आपके जो पोस्ट रिटायरमेंट के जो 10-15 साल जो टाइम होगा वो आपको काफ़ी गलत आपके इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपके एक छोटा सा गलत डिसीजन की वजह से। तो हम सारे के सारे पॉइंट जो है तीनों के तीनों जो ऑप्शन जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि एक तो हो गया आपके फिक्स डिपॉजिट, आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर जो RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इसको हम एक एक पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। देखिए, नॉर्मली लोग सबसे पहले रिटर्न को देखते हैं कि रिटर्न जहाँ पे ज़्यादा है हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या सिर्फ रिटर्न ही काफ़ी है? इसके साथ और भी कोई पॉइंट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, जैसे कि सेफ्टी भी देखना चाहिए, लिक्विडिटी यानी कि आप कितना आसानी से उस पैसे को आप विथड्रॉ कर सके वो भी आपको देखना पड़ेगा। और हर एक जो प्रोडक्ट है वहाँ पे टैक्स के क्या ट्रीटमेंट है वो भी आपको समझना चाहिए। साथ के साथ रेगुलर इनकम कैसे बनेगा वो भी आपको समझना है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और एंड में जाके आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। हो सकता आज तक आपने जो भी ऑप्शन को समझ रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट है, वीडियो के एंड में आपको लगेगा कि नहीं, वो जो मैं सोच रहा था वो गलत था, अब मेरा जो डिसीज़न है चेंज होके आप नए ऑप्शन में जा चुके हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल सिंपल एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। मान लीजिए शर्मा जी आज रिटायर हुए हैं और उनको रिटायरमेंट के जो कॉर्पस है, जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो मिला है 30 लाख रुपए। अब शर्मा जी कंफ्यूज है कि इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें सो दैट उनके जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कशन किया कि सेफ्टी, लिक्विडिटी, टैक्सेशन या फिर रेगुलर इनकम, सब कॉम्बिनेशन में एक अच्छा बेटर रिटर्न वाला कोई ऑप्शन उनको मिल जाए तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। शर्मा जी बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि वो पैसा अगर बैंक में आ जाए तो बैंक उस पैसे से दूसरे जगह लैंडिंग करके अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकता है। तो बैंक वालों ने उनको बताया कि आप FD में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बेहतर है। देखिए, ज़्यादातर जो रिटायरी है उनको फिक्स डिपॉजिट के बारे में पहले से ही पता है कि फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे पैसा रखूँ और उस पैसे को मुझे पहले से ही एक इंटरेस्ट डिसाइडेड है, उस इंटरेस्ट में हमें मिलेगा। क्या वो ऑप्शन सही है? या फिर शर्मा जी सुबह मॉर्निंग वॉक में गए और वहाँ पे सारे पुराने दोस्तों के साथ एक साथ मिले, उन्होंने भी डिस्कशन किया कि भाई रिटायरमेंट का जो मुझे बेनिफिट मिला इसको मैं क्या करूँ, कहाँ रखूँ सो दैट कि मुझे एक अच्छा रिटर्न भी मिले, सेफ्टी भी मिले, सब कुछ मिले। तो दोस्तों ने उनको बताया कि भाई सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है ये बहुत अच्छा है,
हमने तो वहाँ पे जमा कराया और वहाँ से मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। अब घर पे आके शर्मा जी टीवी ऑन करते हैं। टीवी में जो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब शर्मा जी कन्फ्यूज़, शर्मा जी का तरह ऐसा लाखों रिटायरी है, वो सारे ऐसे ही कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि उनको जो जो बिंदु में सोचना चाहिए वो कभी उन्होंने उसके ऊपर कभी एक्सप्लोर करे ही नहीं है। तो आज हम फैक्ट्स के बेसिस पे सारे पॉइंट को, ये जो तीनों ऑप्शन बताया है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ना तो कोई बायस्ड है और ना कोई प्रमोशन मैं करूँगा, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिस्कशन करके बताऊँगा कि कौन कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले एक लाइन में हम समझते हैं कि ये तीनों जो ऑप्शन है इसके बारे में बारी बारी। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो चुके हैं उनको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड किया जाए। दूसरा जो RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये भी एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड बॉन्ड होते हैं बेसिकली। अब इसमें क्या है, ये भी गवर्नमेंट बैक्ड है। इसका इंटरेस्ट समय के साथ साथ अप डाउन होता रहता है, यानी कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहते हैं। तो RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में भी इसकी इंटरेस्ट समय के साथ अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन जो है फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सबसे आपके फैमिलियर ऑप्शन है, सबको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। क्या सिर्फ फैमिलियर होना ही बेस्ट ऑप्शन है? नहीं, इसकी जवाब हम ढूंढेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कुछ पॉइंट ऑफ बेसिस से, जैसे सेफ्टी, रिटर्न, इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, कोई लॉक इन पीरियड होता है कि नहीं हर एक प्रोडक्ट में, या फिर लिक्विडिटी एंड टैक्सेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रियल लाइफ में कौन सा ऑप्शन किस टाइप के रिटायरी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग सिंपल हिंदी में समझना पसंद करते हैं तो मार्केट विद अमरेंद्र को एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और YouTube के जो एल्गोरिदम है वो जितना लोग आपके वीडियो को देखें, पसंद किए, लाइक करें या फिर कमेंट करें, उनको उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो ये दोनों के लिए मोटिवेशनल होती है। एक तो जो बना रहा है यानी कि मेरे लिए है ही, साथ के साथ जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिनको इसकी ज़रूरत है, उन तक पहुंचाने में भी ये मदद करते हैं। चलिए अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबके वही एक ही क्वेश्चन है सारे रिटायरी के कि भाई सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है। देखिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, दोनों ही गवर्नमेंट बैक्ड है, तो सबसे ज़्यादा सेफ तो यही दो प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं बैंक FD की। देखिए, हर एक बैंक जो है उनके जो FD का रेट है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके FD का रेट डिफरेंट होता है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उनके डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि आपका अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो कहाँ पे कम रिस्क में जाएगा। तो इसीलिए FD का भी आपको सेफ्टी पहले चेक करना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि FD है तो सेफ ही होगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। इस कॉन्सेप्ट को आप मानेंगे नहीं, आपको जो अलग अलग जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब हम डिस्कशन करेंगे रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉपुलर जो लोगों के क्वेश्चन है तो भाई रिटर्न कौन सबसे ज़्यादा देता है। देखिए, रिटर्न अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट जो समय समय के साथ आपके चेंज होता रहता है, तो सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है
ये गवर्नमेंट नोटिफाइड होता है इसकी इंटरेस्ट रेट, तो गवर्नमेंट पहले से इसको नोटिफाई करते हैं, उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। और आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इसका नाम ही बता रहा है कि फ्लोटिंग यानी कि समय के साथ ये अप डाउन होता रहेगा। और फिक्स्ड डिपॉजिट जो है इसकी जो रिटर्न है ये टेन्योर के हिसाब से होता है, जितना लंबा टेन्योर के लिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं उसका रिटर्न आपको ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपको लेटेस्ट रेट चेक कर लेना ज़रूरी है कि तीनों ऑप्शन में लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब जो इंटरेस्ट जो आता है ये पेमेंट कैसे मिलेगा, देखिए आप मान लीजिए आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब आपको रेगुलर एक इनकम चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, तो आपको उन पॉइंटों में देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको रेगुलर इंटरवल में आपको इनकम जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है। कुछ ऐसा भी है इनमें से जहाँ पे आपके एक लॉक इन पीरियड भी होती है, आप वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कैश फ्लो बनाए रहे, यानी कि रेगुलर जो आपको कैश की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने जो 3 पॉइंट को डिस्कशन किया, एक तो हो गया आपके सेफ्टी, रिटर्न और इंटरेस्ट पेमेंट। अब हम डिस्कशन करेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि कहाँ से पैसा आप इजीली इनकेश कर सकते हैं, यानी कि सपोज आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, शुरू में तो आपको सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा था, कोई दिक्कत है नहीं, पैसे की इतना ज़रूरत है नहीं, आप लॉक कर दिए पैसे को। अब 2 साल बाद अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर आपके घर पे किसी को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आप क्या करेंगे उस समय? आपको वो इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करनी पड़ेगी जहाँ से वो इजीली हो जाता है। तो वो पॉइंट भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी काफ़ी आपके एसेंशियल पॉइंट है कि आपके ज़रूरत के समय आपका पैसा आपको मिल जाए। बात करते हैं टैक्स की। देखिए बहुत सारे लोग टैक्स जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं। देखिए टैक्स रेट जो है वो समय के साथ चेंज भी होता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या टैक्स ट्रीटमेंट चल रहा है, और टैक्सेशन के बाद एक्चुअल रिटर्न क्या बच रहा है वो देखना ज़रूरी है। सिर्फ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो देखना नहीं, आपको टैक्स भी है या नहीं उसके साथ, और टैक्सेशन के बाद आपको जो एक्चुअल रिटर्न हो रहा है वो आप ज़रूर कैलकुलेट करिए, और लेटेस्ट टैक्स रूल हमेशा आप कंसिडर करेंगे। और तो दोस्तों अब तक हमने कंपेयर किया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न, इंटरेस्ट पेमेंट, लिक्विडिटी और टैक्सेशन। अब एक सवाल बचता है, अगर मेरे रिटायरमेंट को 30 लाख रुपए के कॉर्पस मिलता तो मैं उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चूज करता, और जो ज़्यादातर रिटायरी कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। तो दोस्तों अब तक हमने कंपेयर किया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और फिक्स रेट जो फिक्स डिपॉजिट है, बैंक फिक्स डिपॉजिट, वो तीनों के ऊपर हमने डिस्कशन किया, इसको कंपेयर भी किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो है कि अगर मेरे पास रिटायरमेंट के लिए 30 लाख होते तो मैं क्या करता। देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं पूरा का पूरा पैसा कभी भी एक जगह में नहीं रखता। रिटायरमेंट के सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से आपके रिस्क कम हो जाता है। अगर आप सारे के सारे पैसा आप एक जगह रखेंगे तो आपके रिस्क जो है 100% हो जाती है। तो इसीलिए एक हिस्सा मैं रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा और दूसरा हिस्सा जो है वो मैं रखूंगा लिक्विडिटी के लिए, यानी कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े वो पैसा मैं वहाँ से विथड्रॉ कर सकूं, और तीसरा हिस्सा जो बचा है उसको मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए छोड़ूंगा। तो मैं जो भी मेरे पास कॉर्पस होगा उसको मैं 3 हिस्से में बांटूंगा और तीनों अलग अलग जगह में उसको मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, सो दैट एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो और रिस्क मेरा रिड्यूस हो जाए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर रिटायरी इस टाइप के कॉमन गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहले
क्या करते हैं, इंटरेस्ट को देख के लोग इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। तो सिर्फ इंटरेस्ट रिटर्न जो है वो काफ़ी नहीं है, आपको इसके साथ साथ सेफ्टी भी देखनी चाहिए, लिक्विडिटी भी देखनी चाहिए, और टैक्सेशन का कोई इसमें इम्पैक्ट है कि नहीं वो भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सारा का सारा पैसा एक जगह डाल देना। देखिए, अगर आप टोटल कॉर्पस अगर एक जगह में रखेंगे तो उस एक जगह के सारे जो अलग अलग पॉइंट हमने डिस्कशन किया, हो सकता उस एक जगह में वो सारे पॉइंट आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है। तो कहीं पे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी मिलेगा, बट वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो आपके बाकी जो लिक्विडिटी और जो अलग जो पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कशन किया हो सकता है वहाँ पे ना हो। तो इसीलिए सारे के सारे पैसा एक जगह कभी भी नहीं रखना, ये एक कॉमन मिस्टेक्स जो है लोग कर जाते हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर जाना। ये जो महंगाई ये समय के साथ बढ़ते जाते हैं और महंगाई के वजह से आपके जो मनी है उसका परचेज पावर कम हो जाता है। मान लीजिए आज आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 50,000 है, वो 50,000 में आपका घर चल जाता है, क्या 10 साल बाद उसी 50,000 में कभी घर चलेगा? नहीं ना। तो आपके इन्वेस्टमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि 10 साल बाद भी आपको जो भी एक्सपेंसेस का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट कर सके ऐसा भी आपको चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। पैसों की परचेज पावर जो होती है वो बचाना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद इनकम के लिए सिर्फ फिक्स्ड रिटर्न वाली प्रोडक्ट ही सही है या फिर रियल एस्टेट से भी आप प्रॉपर्टी खरीदे भी कुछ इनकम कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर REIT एक्सप्लेन्ड, बिल्कुल सही सुना आपने, REIT, जिसको बहुत सारे लोग रीट भी बोलते हैं। अगर आप REIT या फिर रीट के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो बिलीव कीजिए मेरा जो अगला वीडियो होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, ये आपको समझ में आ चुका है। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है, साथ में इस वीडियो को आप आपके पेरेंट या फिर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको हो सकता है रिटायरमेंट नज़दीक हो और रिटायरमेंट के बाद उनको प्लानिंग के लिए मेरा ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहे। मार्केट विथ अमरेंद्र को साथ में रखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।